वेलकम चिल्ड्रेन आज पंकज एजुकेशन तुम्हारे से भौतिक विज्ञान प्रथम विषय जो पूर्व वीडियो जो एमसीक्यू आलोचना कर तार सहज व्याख्या नहीं आसी। तो प्रथम प्रश्नटी आमर थिला केउंटी एक रासायनिक परिवर्तन नुहे। तुमको चारोटी ऑप्शन थिला से प्रथम ऑप्शन थिला जल बरफ हेबा, क्षीर दही हेबा, खाद्य हजम हेबा एवं कागज जली पाउंश हेबा। तो ये आंसर थिला हमर ऑप्शन ए जल बरफ हेबा। कहीं ना पिला माने जल बरफ हेबा एक भौतिक परिवर्तन, कारण एथिरे कौनसी नूतन पदार्थ सृष्टि हुए नहीं, केवल अवस्थार परिवर्तन हुए। अन्यपटे आम देखा क्षीर दही हेबा, खाद्य हजम हेबा और कागज भली पाउंश हेबा सबू रासायनिक परिवर्तन अटे। सेमिति द्वितीय प्रश्नटी आमर थिला जे मैग्नेशियम पात वायु रे जलिला बेले उत्पन्न होउतबा धूला चूर्णर रासायनिक नाम कौन? ना धूला चूर्णर नाम मैग्नेशियम ऑक्साइड, कारण मैग्नेशियम वायु रे थिबा अम्लजान सह प्रतिक्रिया करी मैग्नेशियम ऑक्साइड एक धूला चूर्ण सृष्टि करे। तृतीय प्रश्नटी थिला रासायनिक परिवर्तन बेले निम्नतम मध्यरु केउंटी घटी न थाए। तार ऑप्शन डी होउची उत्तर थिला जोंटा कि वस्तुत्वर परिवर्तन। वस्तुत्वर परिवर्तन कहीं न थाए ना वस्तुत्व संरक्षण नियम अनुसार जेकोसी रासायनिक प्रतिक्रिया प्रतिकारक और उत्पादर मोट वस्तुत्व समान रहे, एथिरे कौनसी परिवर्तन हुए ना। रंग, गैस निर्गमन एवं तापमात्रार परिवर्तन घटी पारे। सेपरी चतुर्थ प्रश्न थिला लेड नाइट्रेट रासायनिक संकेतटी कौन? ऑप्शन बी आंसर थिला PbNO3 कारण लेड योग्यता +2 और नाइट्रेट योग्यता -1 होइथिबारु यार सठिक संकेत होउची PbNO3। पंचम प्रश्नटी कौन? लेड नाइट्रेट जलीय द्रवण में पोटासियम आयोडाइड जलीय द्रवण मिसाइले जो अवक्षेप सृष्टि हुए तार रंग किपरि होइଥାଏ? तार रंग कौन? ना तार रंग हलदिया होइଥାଏ, कारण यह द्वितीय द्विविस्थापन प्रतिक्रिया लेड ऑक्साइड सृष्टि हुए जहाँकि यह हलदिया रंगर एक अवक्षेप सृष्टि करता है। परवर्ती प्रश्न थिला गोटे रासायनिक समीकरण में प्रतिकारक और उत्पाद भौतिक अवस्था सूचाइवाई व्यवहृत होता संकेत गुड़िक G, L, AQ और S मान मध्य निम्नोक्त रासायनिक समीकरण केतोटी व्यवहार कर तुम जान G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड, AQ फॉर एक्वियस, S फॉर सॉलिड। तेणु ये तीनोटी संकेत व्यवहार हम। Fe हूँ कठिन, H2L गैसीय और Fe3O हूँ कठिन, H2 हूँ गैस। ये केवल तीनोटी संकेत व्यवहार हो। सेपरी परवर्ती प्रश्न लेड नाइट्रेट को उत्तप्त कले सृष्टि होता बादामी रंगर धूआं क्यों गैस अटे? ना बादामी रंगर गैस, बादामी रंगर जो धूआटा से कौन गैस? ना NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। से केमिति लेड नाइट्रेट विघटन घटिले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बारे जार रंग बादामी होता है। पे मैंने बुझीपार लेड नाइट्रेट को जो आम विघटित करवा से विघटित है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न कर जार रंगटी बादामी हो। परवर्ती प्रश्न को जावा कलिचूर्ण को जल सह मिसाइले क्यों रासायनिक प्रतिक्रिया संघटित हुए? उत्तर थिला आमर संश्लेषण प्रतिक्रिया, कारण कलिचूर्ण और जल परस्पर सह मिसी एक मात्र उत्पाद समित सृष्टि करती। दुईटी प्रतिकारक मिसी गोटे उत्पाद सृष्टि हेले ताहा एक संश्लेषण प्रतिक्रिया बोली आम जानिछु, तार संज्ञा जानिछु। परवर्ती प्रश्न को जावा CaCO3 को उत्तप्त कले जो कठिन पदार्थ सृष्टि हुए तार रासायनिक नाम कौन? तार रासायनिक नाम हूँ कैल्शियम ऑक्साइड, कारण कैल्शियम कार्बोनेट को गरम कले ता विघटित हो कठिन कैल्शियम ऑक्साइड बा कलिचूर्ण एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रदान करे। परवर्ती प्रश्न को जावा घर कांथ को चून पानी द्वारा धौलाइवा द्वारा 2-3 दिन पर अधिक उज्जवल देखा जाए, यह दायी होता पदार्थर नाम कौन? आंसर हो कैल्शियम कार्बोनेट, कारण चून पानी बा समित चून वायुमंडल थिबा कार्बन डाइऑक्साइड सह धीरे धीरे प्रतिक्रिया करी कांथ उपर कैल्शियम कार्बोनेट एक पतला उज्जवल स्तर सृष्टि करे। परवर्ती प्रश्न जे निम्नोक्त रासायनिक प्रतिक्रियाटी क्यों प्रकार प्रतिक्रिया अटे? गोटे रासायनिक समीकरण देछि 2AgCl सूर्यालोक उपस्थिति रे हमको दउछि 2Ag + Cl2। तेरे यह एक विघटन प्रतिक्रिया, कारण यही प्रतिक्रिया सूर्यालोक प्रभाव में गोटे प्रतिकारक भांगी एकाधिक सरलतार उत्पाद सृष्टि करुथिबारु यह एक आलोकीय विघटन प्रतिक्रिया अटे। बुझिपार पे
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ନିମ୍ନୁକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଛ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତେବେ ଏଠି କିଏ କାହାକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରୁଛି ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ କିଏ ନା ଜିଙ୍କ ସଲଫରିକ ଅମ୍ଳରୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସୋଡ଼ିୟମ ସଲଫେଟର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ସହ ବେରିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ମିଶାଇଲେ କେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ? ନା ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତିକାରକ ଦ୍ୱୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆୟନର ବିନିମୟ ଘଟି ବେରିୟମ ସଲଫେଟରୁ ଧଳା ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦ୍ୱିବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନିମ୍ନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ବିଘଟିତ ହୋଇଥାଏ? ନା ସିଲଭର ବ୍ରୋମାଇଡ AgBr। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଆସେ, ଇଏ ବିଘଟିତ ହୋଇ ସିଲଭର ଏବଂ ବ୍ରୋମିନ୍ ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରୁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ? ଏହାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଫଟୋ ତିଆରି କରାଯାଏ, ସେହି ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କପର ଗୁଣ୍ଡକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ଏହା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କଳା ରଙ୍ଗର ପଦାର୍ଥଟି କ'ଣ? ନା ଏହା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କଳା ରଙ୍ଗର ପଦାର୍ଥଟି ହେଉଛି କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍। କାରଣ ଯେତେବେଳେ କପରକୁ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁରେ ଗରମ କଲେ ତାହା ଅମ୍ଳଜାନ ସହ ଜାରଣ କରି କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ଏକ କଳା ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓର, ଆଜିର ଦିନର ତୁମ ଟାସ୍କ, ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆମ ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଟେ? ନା ଏହା ହେଉଛି ଏକ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହୁ।